वो सामने देखिए, दो शास्त्रधार कौन आ रहे हैं? आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनके यहाँ आने का कारण पता लगाता हूँ। कहिए महाराज, आप कौन हैं? इस सुनसान जगह पर आप क्या कर रहे हैं? आपकी यह किशोर अवस्था और ये नंगे पांव और मुख पर सूरज के समान तेज, कहिए इस जंगल में आने का क्या कारण है? आप क्यों नंगे पांव इधर उधर घूम रहे हैं? हे ब्राह्मण, हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण, हमारे साथ मेरी धर्म पत्नी सीता भी थी, किंतु कोई दुष्ट राक्षस पंचवटी से उन्हें उठा कर ले गया है। हम उन्हीं की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। एक शस्त्रधारी हूँ, मेरा नाम हनुमान है। भगवान, मैं इन दिनों वानर महाराज सुग्रीव का सेवक हूँ। मेरी आंखें जिन श्री चरणों के लिए तरस रही थी, आज वो साक्षात मेरे समक्ष आ गए प्रभु। आज हनुमान के भाग्य खुल गए। अंजनी पुत्र हनुमान आज धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान का शुक्र है कि आप हमारे मन की पूछने वाला कोई तो मिला। प्रभु, मैं तो ठहरा मूढ़मती वानर। मैंने तो आपको नहीं पहचाना, परंतु आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना प्रभु? हनुमान जी, जब आप लीला कर सकते हो तो फिर हम क्यों नहीं? हरे हनुमान जी, मेरे हृदय से लग जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, अब आप कोई चिंता मत कीजिए। किष्किंधा पर चलकर वानर महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए प्रभु, आइए। हनुमान
यही हमारे स्वामी महाराज सुग्रीव हैं, जो अपने भाई बाली के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। जी महाराज, मुझे भी तो इनका कोई परिचय दीजिए। महाराज, यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और उनके भाई श्री लक्ष्मण जी हैं, किंतु आजकल समय के प्रभाव से बहुत ही लाचार हैं। महाराज, आप इस तरह राजभोगों को त्याग कर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? सुग्रीव जी, पिताजी द्वारा हमारी माता कैकेयी को दिए वर को निभाने के लिए 14 वर्षों के लिए हमें वनों में आना पड़ा। हमने 13 वर्ष तो बड़े आनंद से बिताए। कुछ समय पहले हमने पंचवटी में डेरा लगाया। उसी समय से हमारे भाग्य में पड़ता था। एक दिन लंका का राजा रावण सीता जी को हर कर ले गया। बस उन्हीं की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ महाराज, मैं एक दिन किसी पर्वत पे बैठा अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा था कि उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था और जानकी जी बड़ा विलाप करती जा रही थी और अपने जल्दी से वो भूषण दिखाइए। सीते, देखो लक्ष्मण, ये उसी माला के मोती है ना? ये उसी हाथ के कंगन है ना? ये उसी माथे का तिलक है। प्यारी सीते, तुम कहो। लक्ष्मण, देखो तो सही, ये आभूषण भी सीता के वियोग में कैसे उदास हो रहे हैं। देखो, ये सीता के माथे का टीका है ना? ये उसी के कान का मोती है ना? क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझको न था, क्या हाथ में क्या कान में। धन्य हो धर्माता लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। दास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी तो कथा सुनाइए। प्रभु, क्या बताऊं, कुछ दिन की बात है। एक नरभक्षी राक्षस को मारने हम दोनों भाई गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए।
मैंने कई दिनों तक गुफा के द्वार पर बाली की प्रतीक्षा की, परंतु अचानक गुफा में से एक रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया, इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर रखकर और लौट आया। राजमंत्रियों ने मुझे राज गद्दी पे बिठा दिया और उसके कुछ दिन बाद बाली राक्षस को मारकर वापस आ गया। मुझे राजगद्दी पे बैठा देखकर उसने मुझे मारा और मेरी पत्नी को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन से मैं यहाँ इस पर्वत पे रहता हूँ। यह मातंग ऋषि के श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है, किंतु सुग्रीव जी आप कोई चिंता मत कीजिए।